गाइस आज मैं आपको बताऊंगा टॉप 10 ऐसी फैंटेसी थ्रिलर मूवीज के बारे में जिसको देखकर आप भी बोलेंगे क्या माल है यार। तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि एंड में मैंने खुद की फेवरेट्स को भी ऐड किया है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। गाइस इस लिस्ट की पहली मूवी है 2021 में आई मॉर्टल कॉम्बैट। इस मूवी को IMDb पर 10 में से 6 की रेटिंग दी गई है। और अगर मूवी की स्टोरी की बात करें तो ये एक MMA फाइटर कोल यंग के आसपास घूमती है। कोल अपनी हेरिटेज से अनजान होता है जिसको मारने के लिए आउटवर्ल्ड का सम्राट सांग सुंग अपने सबसे बेहतर योद्धा सब जीरो को भेजता है, जो कि एक क्रायोमेंसर है। मतलब कि ये बंदा बर्फ को मैनिपुलेट कर सकता है और इस बंदे के पास भी वैसा ही निशान है जो निशान कोल के पास जन्म से है। कोल अपने परिवार की सुरक्षा के लिए लॉर्ड रेडन के पास पृथ्वी के रक्षक के मंदिर में जाता है, जो कि ऐसे निशान वाले बंदों के लिए घर है। यहाँ कोल एक्सपीरियंस योद्धाओं के साथ ट्रेनिंग करता है ताकि वो अपनी शक्ति को जगा सके और आउटवर्ल्ड का सामना कर सके। अब इस लिस्ट की दूसरी मूवी पर आते हैं जो कि है मॉन्स्टर हंटर, जो 2020 में रिलीज हुई थी। इस मूवी को IMDb पर 5.2 की रेटिंग दी गई है। और अगर मूवी की बात करें तो मूवी की लीड रोल में टोनी ज़ा है, जिसको आप सभी लोगों ने रेसिडेंट इविल गेम या फिर मूवी में जरूर देखा होगा। और गाइस अगर मूवी की स्टोरी की बात करें तो ये एक वीडियो गेम पर बेस्ड है। इस मूवी में कैप्टन नेटली आर्टेमिस अपने साथी सोल्जर्स के साथ मिसिंग सोल्जर्स को खोजती हुई एक अल्टरनेट यूनिवर्स में टेलीपोर्ट हो जाती है, जहाँ काफी बड़े और खतरनाक मॉन्स्टर रहते हैं। इनकी सेना के हथियार इन मॉन्स्टर्स के सामने खिलौने की तरह लगते हैं। अब ये इस यूनिवर्स में कैसे सरवाइव करते हैं और कैसे वापस आते हैं, इसी पर पूरी मूवी की स्टोरी बेस्ड है। इस लिस्ट में मैंने तीसरे नंबर पर रखा है सेवंथ सन को, जो कि 2014 में रिलीज हुई थी। इस मूवी को IMDb पर 10 में से 5.5 की रेटिंग दी गई है। और मूवी की स्टोरी चुड़ैलों की रानी मदर मेल्किन और मॉन्स्टर हंटर जॉन ग्रेगरी के बीच चलती है। ग्रेगरी ने सालों पहले मेल्किन को एक जादुई पिंजरे में कैद कर दिया था, लेकिन वो अब किसी तरह से आजाद हो जाती है और ग्रेगरी के अप्रेंटिस यानी कि उसके चेले को मार देती है। इसलिए ग्रेगरी अपनी शक्ति और ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए एक ऐसे लड़के को ढूंढता है जो कि सेवंथ सन का सेवंथ सन हो और उसको मेल्किन को हराने का ज्ञान दे सके। इसके बाद नंबर आता है हमारी अगली फिल्म वारक्राफ्ट का, जो कि 2016 में रिलीज हुई थी। इसको IMDb पर 10 में से 6.7 की रेटिंग दी गई है। और मूवी में दिखाया गया है जब ओक्स की दुनिया फेल जादू की वजह से बर्बाद हो जाती है तो ओक्स का जादूगर गुलदान एजरोथ नाम के प्लेनेट पर एक पोर्टल खोलता है और वहाँ ओक्स आते ही एजरोथ के लोगों पर हमला करने लग जाते हैं। जिसके बाद एजरोथ का राजा अपने सेनापति लोथर और जादूगर की मदद से कैसे ओक्स की सेना को हराते हैं इस मूवी में शानदार तरीके से दिखाया गया है। गाइस इस मूवी में ऐसे VFX का यूज किया गया है जिसको देखकर आपकी आंखें तृप्त हो जाएंगी। तो ये मूवी आप जरूर देखना। इस लिस्ट पर नंबर 5 पर मैंने रखा है इनटू द वुड्स मूवी को, जो कि 2014 में रिलीज हुई थी। और इसको IMDb पर 10 में से 5.9 की रेटिंग दी गई है। गाइस मूवी में दिखाया गया है कि एक बेकर परिवार को बच्चा नहीं हो रहा होता और जब इनको पता चलता है कि ये किसी श्राप की वजह से है तो इस श्राप को हटाने के लिए वो सब करते हैं जो उन्हें एक विच करने को कहती है। ये एक म्यूजिकल मूवी है जिसमें जॉनी डेप और एमिली ब्लंट जैसे एक्टर्स ने काम किया है। अब इस लिस्ट की अगली मूवी पर आते हैं जो कि 2022 में आई एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस है। इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.8 की रेटिंग दी गई है। और इस मूवी ने 2023 में 7 ऑस्कर अवार्ड भी जीते थे। इस मूवी में पैरेलल यूनिवर्स के कंसेप्ट को काफी शानदार तरीके से प्रेजेंट किया गया है। इस मूवी में एवलिन नाम की चाइनीज औरत कैसे मल्टीवर्स को बचाती है उसकी कहानी दिखाई गई है। और इसके बाद नंबर आता है हैरी पॉटर के यूनिवर्स की मूवी द फैंटास्टिक बीस्ट एंड वेयर टू फाइंड देम का। यह मूवी 2016 में रिलीज की गई थी। इसको IMDb पर 7.2 की रेटिंग दी गई है। यह मूवी हैरी पॉटर के जन्म के 50 साल पहले की कहानी है, जिसमें न्यूट नाम का जादूगर अपने रिसर्च और मैजिकल जानवरों की खोज करते हुए न्यूयॉर्क आता है, जहाँ पर मिस्टीरियस घटनाएं होने लगती है। इससे जादुई दुनिया का राज नॉर्मल दुनिया के लोगों को पता चलने का खतरा पैदा हो जाता है। न्यूट इन सबको कैसे संभालता है इसी पर पूरी कहानी चलती है। गाइस इस सीरीज में अभी तक 3 मूवीज आ चुकी है और आपने अभी तक ये नहीं देखी तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इनको जरूर देखें। अब आते हैं अगली मूवी पर, जो कि है 2021 में रिलीज हुई ड्यून पार्ट 1। इस मूवी को IMDb पर 10 में से 8 की रेटिंग दी गई है। गाइस इस मूवी की कहानी पॉल एट्रेडस के चारों तरफ घूमती है, जहां ब्रह्मांड के सम्राट के आदेश पर इनका पूरा परिवार अराकिस ग्रह पर चला जाता है, जहां का पहले का रूलर इनको धोखा देकर पॉल के पिता को मार देता है। अब पॉल यहाँ से कैसे बचकर निकलता है और अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए क्या क्या करता है इसी पर पूरी कहानी चलती है। इस लिस्ट में 9 नंबर पर मैंने रखा है द ग्रेट वॉल मूवी को, जिसको 2016 में रिलीज किया गया था तथा इसको IMDb पर 5.9 की रेटिंग दी गई है। इस मूवी की स्टोरी चाइना की ग्रेट वॉल की मिस्ट्री पर आधारित है। जब एक यूरोपियन मर्सिनरी ग्रेट वॉल पर कैद कर लिया जाता है तो उसको पता चलता है कि इस दीवार को क्यों बनाया गया था। इस दीवार पर भेड़ियों की तरह दिखने वाले खतरनाक जानवरों की एक पूरी आर्मी अटैक कर देती है और यह मर्सिनरी चाइना के एलीट योद्धाओं के साथ मिलकर इन भयंकर जानवरों को रोकने में उनकी मदद करता है। यह मूवी मेरी फेवरेट मूवी है।
सबके अंत में मैंने रखा है मॉन्स्टर यूनिवर्स की 2024 में आई नई मूवी गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर को। इस मूवी को IMDb पर 10 में से 6.4 की रेटिंग दी गई है। इस मूवी में दिखाया गया है कि होलो अर्थ में रहने वाला स्कार नाम का एप सिमू फ्रॉस्ट टाइटन की मदद से धरती पर कब्जा करने आता है। सिमू टाइटन की फ्रॉस्ट ब्रीच से पिछली बार धरती पर आइस एज आ गया था, इसलिए गॉडजिला और कॉन्ग मिलकर कैसे स्कार को रोकते हैं ये इस मूवी में दिखाया गया है। गाइस ये मूवी मेरी फेवरेट मूवीज में से एक है, इसलिए आप इसको जरूर देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।